नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को लेकर के सरकार और तमाम पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार में लग चुकी हैं। और इसी के साथ साथ बात करें सरकार की, तो सरकार भी आए दिन नई नई सौगातें और योजनाओं से जनता का मन लुभाने की ओर लगी हुई है। इसी बीच आपको बता दें कि अब बिहार वासियों को सरकार एक और बड़ी सौगात देने वाली है, जिसे सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे। तो क्या है उस सौगात में, आइए आपको बताते हैं विस्तार से। चुनावी साल में बिहार को एक और एयरपोर्ट की मिलेगी सौगात। जी हाँ, वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार एक साल के विकास कार्यों की रिपोर्ट जनता के सामने रखने और उपलब्धियां गिनाएंगे। बता दें कि बगहा स्थित सिंचाई विभाग के डाक बंगले पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। सांसद ने कहा कि एक साल में वाल्मीकि नगर लोकसभा में जनता के हित में सैकड़ों विकास कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना के तहत वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट का विकास होगा और सरकार ने 25 करोड़ रुपए दिए हैं। यहाँ 19 सीटर उड़ान भरेगा, जिससे पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि अभी एयरपोर्ट 76 एकड़ में है। विभाग से 303 एकड़ जमीन के लिए पत्राचार किया गया है। सांसद ने कहा कि मनुआ पुल रतवल राजवटिया मार्ग का विस्तार कर गंडक किनारे बगहा शहर होकर मंगलपुर तक करते हुए बांध को मरीन ड्राइव के रूप में विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री से वो मिल चुके हैं और जल्द ही इस पर भी काम शुरू होगा। यूपी के बेलवनिया तक पुल बन जाने से यूपी बिहार की दूरी भी कम हो जाएगी। वहीं पनिहवा मदनपुर मार्ग मोटर बल होगा। मदनपुर मंदिर प्रसाद योजना में भी शामिल होगा। वहीं सोमेश्वर पहाड़ पर रोपवे के लिए आश्वासन भी मिल गया है। बगहा वाल्मीकि नगर रेलवे स्टेशन, कन्वेंशन सेंटर व मधुबनी प्रखंड कार्यालय में फ्लैग लगेगा। सांसद ने कहा कि उम्मीद है कि अगले महीने से वंदे भारत इस रूट से चलना शुरू हो जाएगा। वहीं बगहा में ठहराव के लिए वे रेल मंत्री से मिल चुके हैं। अमृत भारत योजना में बगहा को शामिल किया जाएगा और इस रूट से और भी ट्रेन चलेंगी। पत्रकार वार्ता के दौरान वरिष्ठ जेडीयू नेता राकेश कुमार सिंह, दयाशंकर सिंह, जितेंद्र कुशवाहा समेत अन्य कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। वहीं सांसद सुनील कुमार ने अपने आवास पर पत्रकार वार्ता में कहा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायक के मानदेय वृद्धि के लिए भी आवाज उठाई गई है। रामनगर मंगुराहा क्षेत्र के सोमेश्वर पहाड़ पर रोपवे या केबल कर की स्वीकृति देने के लिए भी पर्यटन विभाग और सरकार के पास पत्र लिखा गया है। नरकटियागंज अनुमंडल परिसर और नरकटियागंज रेलवे स्टेशन पर फ्लैग लगवाने के लिए पत्राचार किया गया है। राष्ट्र बैंक मथुरा में खोलने के लिए भी वित्त मंत्रालय से पत्राचार किया गया है। वही अनुमंडलीय अस्पताल में शव वाहन उपलब्ध करा करने के लिए भी सरकार से मांग की गई है। नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल तथा बगहा अस्पताल में डायलिसिस करने के लिए भी सरकार को पत्र लिखा गया है। बता दें कि नरकटियागंज, लौरिया, बगहा, रामनगर में जिला पार्षद की भूमि पर अतिथि भवन बनेगा और नरकटियागंज बस स्टैंड के निर्माण, नरकटियागंज तथा बगहा में पोस्ट ऑफिस का भवन बनाने के लिए भी पत्राचार किया गया है। नरकटियागंज भिकना ठोड़ी रोड में प्रेस नगर के पास पुल निर्माण किया जाएगा और नरकटियागंज प्रखंड अंतर्गत हरदी टेड़ा ग्राम बरगजुआ के पास पंडई नदी पर भी गाइड बांध का निर्माण करने के लिए मांग की गई है। नरकटियागंज प्रखंड अंतर्गत चानकी की गढ़ को विकसित करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है और नगर देवी स्थान के पास लाइट, नरकटियागंज नगर परिषद के पोखर चौक मंदिर के पास ओपन जिम का भी निर्माण और नगर परिषद के गोपाल के पास ओपन जिम का निर्माण, हरदी टेढ़ा में ओपन जिम के लिए भी पत्राचार किया गया है। इसी के साथ साथ वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार ने 25 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट विकास की भी घोषणा की है और उड़ान योजना के तहत 19 सीटर विमान उड़ान भरेंगे, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मनुआ पुल, रतवल और रजवटिया मार्ग का भी विस्तार होगा। गंडक किनारे मरीन ड्राइव बनेगा और बगहा में वंदे भारत के ठहराव और अमृत भारत योजना में शामिल होने की उम्मीद जताई गई है, जिसके साथ साथ बिहार को एक और एयरपोर्ट की सौगात मिलेगी। और अब यहाँ से भी जो यात्री हैं वो उड़ान भरेंगे फ्लाइट के सहारे, जहां पर 19 सीटर विमान उड़ान भरेंगे। इससे पर्यटकों को काफी बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पे जो लोगों की संख्या है उड़ान भरने को लेकर, उसमें भी काफी ज्यादा इजाफा होगा। बिहार को अब एक और एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही है, जिससे बिहार वासियों को और भी ज्यादा राहत मिलेगी, क्योंकि बिहार में पहले से भी और कई एयरपोर्ट से और अब ये
एक और एयरपोर्ट मिलने वाला है बिहार को, वो भी चुनावी साल में। और चुनावी साल में बिहार को कई ऐसे तोहफे मिल चुके हैं और आने वाले समय में बिहार की तस्वीर देखने लायक होगी। तो देखा आपने कि चुनावी साल में बिहार को कई सारी सौगातें मिली है। बात करें यातायात व्यवस्था को लेकर के तो सबसे ज्यादा तोहफे यातायात व्यवस्था में ही मिले हैं। चाहे बात हो एक्सप्रेसवे की, रिंग रोड की, कई सारे तोहफे मिले हैं क्योंकि बिहार में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है, योजनाएं परियोजनाएं और सौगातें दे रही है। और अब इसी बीच अब बिहार को उसका एक और एयरपोर्ट मिलने वाला है जो कि 19 सीटर होगा और लोगों की संख्या में भी इजाफा होगा। इसी के साथ साथ काफी ज्यादा राहत भी मिलेगी बिहार वासियों को इस नए एयरपोर्ट के बन जाने से। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़4 नेशन।